जय हिंद स्टूडेंट्स, कमांडर्स एकेडमी का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत करता है। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर बात करने जा रहा हूं आज प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन, नाउन को पढ़ने के बाद ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये प्रोनाउंस। कई जगह पर आपको काम आएगा ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारे, जैसे आप प्रोनाउंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरह के सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा प्रोनाउन चैप्टर। तो प्रोनाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आप इसको समझ लो। प्रोनाउन वर्ड दो वर्ड्स को मिला के बनता है, प्रो प्लस नाउन्स। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, और इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ऑन फॉर, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ऑन फॉर मतलब के लिए, की जगह पर। तो प्रो मतलब इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय, और पूरा मीनिंग अगर हम ले लें तो प्रोनाउन का मतलब हुआ इंस्टेड ऑफ नाउन्स। वो वर्ड्स जो नाउन की जगह लेंगे सेंटेंस में। नाउन हम लोगों ने इतनी मेहनत से सीखा, अब हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज करने जा रहे हैं। जरूरत क्यों है पड़ी प्रोनाउन की? बहुत बेसिक सा एक्सप्लेनेशन। किसी भी एक सेंटेंस में जब आप एक ही नाउन को बार बार रिपीट करते हैं, सेम नाउन को, तो सेंटेंस बहुत ही अजीब सा या एब्सर्ड सा साउंड करता है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल ले लें, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। अब देखिए ये दो बार हरी हरी आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं थी इससे बोलने की बजाय, बट इट इज बेटर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन हरी एंड से हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ही जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, हरी को दोबारा लिखने की बजाय इस वर्ड को आप यहां पर पहचान लें, ये वर्ड है एक प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं, नाउन के रिपीटिशन को कम करते हैं। तो अ वर्ड दैट इज thus used instead of a noun is called a pronoun. Pronoun वो जो नाउन की जगह ले। Pronoun means instead of a noun। देखो प्रो का मतलब बोला ना, instead of होता है। सेम डेफिनेशन, यही डेफिनेशन आ जाएगी। A pronoun is a word used instead of a noun, in the place of a noun। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनसे आपको प्रोनाउन का यूजेस भी समझ में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स में से एक टाइप होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउंस? सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग एंड दे आर यंग, ही शी या इट इज यंग। ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो सब्जेक्ट की जगह पर, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे वर्ड्स कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल वर्ड आता है पर्सन से। देखिए लिखा हुआ है, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बनता है, और पर्सन के अकॉर्डिंग जब आप प्रोनाउंस को डिस्टिंग्विश या डिफाइन करना शुरू करते हैं तो वो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। तीन तरह के पर्सन्स डिसाइडेड है इंग्लिश में। पहला, द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन कुछ बोल रहा हो वो जो वर्ड्स यूज करेगा अपने लिए। दूसरा, द पर्सन स्पोकन टू, एंड थर्ड कौन सा? द पर्सन स्पोकन ऑफ। यहां पर एक छोटा सा पार्ट समझना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट मीनिंग में मत लीजिएगा। कुछ चीजें अंडरस्टूड होंगी, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, उनको हम लोग मिलकर चलिए आसान कर लेते हैं। कैसे? द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा होता है, क्या वो फर्स्ट पर्सन होता है? यहां पे तो यही बोला गया, देखिए, द प्रोनाउन आई एंड वी विच डिनोट द पर्सन or persons speaking are said to be personal pronouns of the first person। जो पर्सन बोल रहे होते हैं उनको डिनोट करने वाले प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन बोला जा रहा है। द प्रोनाउन यू
विच डिनोट्स द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोला जा रहा है, जिससे बात कही जा रही है, उसको डिनोट करने वाले प्रोनाउन सेकंड पर्सन कहलाते हैं. इज सेड टू बी अ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, यानी ये वर्ड, ये सेकंड पर्सन, ठीक है ना. अच्छा, आई और वी को हम बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन. क्या आई और वी फर्स्ट पर्सन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बोल रहा है? नहीं, यही पॉइंट बस आपको यहां पर इजी करना है. अगर मैं एक स्टेटमेंट ऐसे लिख दूं, ही सेड टू मी, क्या मतलब निकलेगा इस पॉइंट का? उसने मुझसे कहा. यहां पर बोलने वाला पर्सन कौन है? इस सेंटेंस के हिसाब से तो आपको लग रहा होगा बोलने वाला पर्सन ही है, और ही तो हमारा थर्ड पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन तो नहीं है. यहां पे बोला किससे जा रहा है? मी से. तो बोलने वाला पर्सन तो होना चाहिए था फर्स्ट पर्सन, और जिससे बोला जा रहा है वो होना चाहिए था सेकंड पर्सन. बट ये मी सेकंड पर्सन नहीं है. तो फिर पर्सन को डिसाइड ऐसे नहीं किया जाता कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है. सिर्फ इतनी चीजें जो दिखती है ना, उतना सिंपल नहीं है. थोड़ा सा इसमें चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है. क्या पार्ट ऐड करना होता है? देखिए, ध्यान से समझिएगा. बोलने वाला पर्सन केवल फर्स्ट पर्सन कह देना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है. हाँ, बोलने वाला पर्सन, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे आप बोले, यहां पर ही बोल रहा हो, शी बोल रही हो, कोई भी पर्सन कुछ भी बोले, बोलते समय वो पर्सन जितने भी वर्ड्स अपने खुद के लिए यूज करेगा, अपने खुद को डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज करेगा, वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन. इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से अगर हम और जस्टिफाई कर लें, ही सेड टू मी, ये पार्ट एज इट इज रख दिया जाए, उसने मुझसे कहा, और आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ये सेंटेंस, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं. क्या बोला पर्सन ने, वो भी चीजें यहां पर मेंशन कर देते हैं. यू विल डू माई वर्क. क्या बोला ही ने, मुझसे क्या कहा था? यू विल डू माई वर्क, आप मेरा काम करोगे या तुम मेरा काम करोगे. अभी ये स्टेटमेंट किसने बोला? ही ने. बट ही ये जब बोल रहा था स्टेटमेंट, और उसने कहा था यू विल डू, तो देखिए जरा, इस यू का मतलब इन दोनों में से किसकी बात हो रही है? यहां पर ही ने बोला था ना मुझसे, यू विल डू माई वर्क. तो यू विल डू मतलब कौन करेगा? ये पर्सन जिससे बात कर रहा है. इसीलिए बोला जाता है कि जिससे बात की जा रही है, उसके लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, ये कहलाते हैं सेकंड पर्सन. और यहां देखिए, माय वर्क का मतलब किसका काम होगा? ये माय वर्क ही ने बोला, तो वो बात अपनी कर रहा है वहां पर. तो ये माय केस अलग है, पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन पर्सन ये फर्स्ट ही कहलाएगा. तो बोलने वाला पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं होता. बोलने वाला पर्सन जो वर्ड अपने लिए यूज करेगा, जैसे मैं स्टेटमेंट लिख दूं, आई एम हैप्पी, तो जब मैं बोलूंगा ये सेंटेंस आई एम हैप्पी, तो मेरी बात होगी क्योंकि मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं. आप अगर इस सेंटेंस को बोलेंगे आई एम हैप्पी, तो आपकी बात होने लग जाएगी. ही या शी कोई पर्सन इसको स्टेटमेंट को बोलेगा कि आई एम हैप्पी, तो उसकी बात होने लग जाएगी. तो पर्सन डिसाइड होते हैं कि बात किस पर्सन की किस जगह पर हो रही है, उसके हिसाब से. ठीक है ना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. आई और वी को फर्स्ट पर्सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब पर्सन कुछ बोल रहा होता है और वो आई बोलता है या वी बोलता है, तो वो किसी दूसरे की बात नहीं करता, वो अपनी खुद की बात करता है. तो ये वर्ड्स आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन. यू हम बोलते हैं तभी जब आपको बात करनी होती है उस सामने वाले पर्सन की, उसको डिनोट करने के लिए. और ऑब्वियसली पर्सनल प्रोनाउन के जब हम फॉर्म्स लिखते हैं, तो देखिए पर्सन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें तो फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी. वो प्रोनाउन जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस. फर्स्ट पर्सन में ही हमारा वी भी आता है, जिसका ऑब्जेक्टिव अस होता है.
ठीक है ना। तो ये दोनों ही पर्सन कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन, आई और वी। डिफरेंस ये है कि आई, इसको भी मैं ऐड कर देता हूं, ये जो आई है ये सिंगुलर होता है और वी जो होता है ये प्लूरल होता है। सिमिलरली जब मैं सेकेंड पर्सन मेंशन करूं यहां पर, सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। यू ये कहलाता है सेकेंड पर्सन और यू का ऑब्जेक्टिव भी सेम होता है यू, ये पर्सन कहलाते हैं हमारे सेकेंड पर्सन। ठीक है ना, ये वाले पर्सन हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन, आई और वी, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन मेंशन करेंगे तो इनके अलावा जो भी पर्सन बचे हैं वो आएंगे हमारे थर्ड पर्सन में, जिसमें आते हैं ही, शी और इट। इट को बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी वर्ड यूज किया जाता है, थर्ड पर्सन में आता है। ना तो बोलने वाला पर्सन इट अपने लिए यूज करता है, ना ही सामने वाले के लिए, ठीक है ना। और इन सब को, ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर हैं और इनका जो प्लूरल होता है वो होता है ही, शी और इट का प्लूरल दे। ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट सेम रहता है ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, और दे का ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है देम, एंड ऑल दीज पर्सन्स आर द थर्ड पर्सन। ये है हमारे पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस के फॉर्म्स, पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म्स। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इसको रिलेट करिएगा। इट विल बी सीन दैट पजेसिव केस, पजेसिव केस जो होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस की हमने बात की, पजेसिव केस की भी बात करते हैं। पजेसिव केस यानी वो वर्ड जो आपको ये बता दे कि कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है, कौन सी चीज किसकी है। जैसे आप बोलो कि ये मेरी किताब है, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट दिस इज माय बुक, है ना। बट यही सेम सेंटेंस आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस बुक इज माइन। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहां पर माई नहीं रख सकते, माइन रखना होता है। तो पोजीशन वाले जो वर्ड होते हैं, माई बताता है किताब मेरी है, माइन भी बताता है कि किताब मेरी है, दोनों ही वर्ड्स पोजीशन वाले वर्ड हैं। लेकिन पोजीशन वाले वर्ड दो तरह के होते हैं और यही पार्ट यहां पे लिखा जा रहा है। कैसा देखा जाता है कि पॉजेसिव केसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू फॉर्म्स होते हैं। ऑफ दीज, इनमें से अगर हम बात करें जो पोजीशन वाले वर्ड हैं, जैसे माई हो गया, आर, योर, हर, देयर, इन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स नाम दिया जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, अभी आप ध्यान से देख लो, माई वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव कहला रहा है। और क्यों कहला रहा है, उसका रीजन बहुत सिंपल सा है। प्रोनाउन की डेफिनेशन है कि वो नाउन की जगह पर आना चाहिए, लेकिन माई वर्ड के साथ आप देख लो बुक लिखा हुआ है, बुक इज अ नाउन, और नाउन के साथ कभी भी प्रोनाउन नहीं आता, नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता है, ना कि नाउन के साथ। तो अगर नाउन के साथ ही ये वर्ड यूज हो रहा है तो ये पोजीशन वाला वर्ड तो है, बट ये प्रोनाउन नहीं कहलाता, ये एडजेक्टिव कहलाता है। और एडजेक्टिव की पहचान ही है साथ में नाउन आना चाहिए, जबकि माइन ये जो वर्ड है ना, इसके साथ कभी भी नाउन नहीं आता। क्यों माइन के साथ नाउन इसलिए नहीं आता क्योंकि ये वर्ड काम करता है पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो पॉजेसिव तो दोनों वर्ड है, बस ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोजीशन वाले वर्ड दो तरह से यूज किए जाते हैं। कैसे, देख लीजिए, ये वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड विद नाउन्स एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स का काम होता है नाउन के साथ यूज होना या नाउन के बारे में कुछ बताना, चाहे पोजीशन ही क्यों ना बताएं। और दूसरे वर्ड्स कौन से, जैसे दिस इज माई बुक, दोज आर योर बुक्स, योर वर्ड के साथ नाउन आया, दैट इज हर बुक। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड, देखो इनको एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जा रहा है, प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव। प्रोनाउन से बनने वाले एडजेक्टिव
इसीलिए इनको नाम दिया जाता है प्रोनॉमिनल, प्रोनाउन से बने हुए, एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोनाउंस। प्रोनाउंस से बनते हैं इसलिए प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है इनको, ठीक है ना, पॉजिटिव की जगह। अच्छा, द वर्ड हिज इज यूज्ड बोथ, अभी हिज दोनों तरह से यूज होता है, नाउन के साथ भी, दिस इज हिज बुक, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्योंकि साथ में नाउन आया, दिस बुक इज हिज, ये पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हिज दोनों तरह से यूज होता है, प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी। क्लियर, छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन कौन से? माइन, योर्स। अभी देखिए एस लगा के जनरली आप यहां पर प्रोनाउन का प्लूरल नहीं बनाते, एस लगता है प्रोनाउन में पोजीशन शो करने के लिए। तो दोज बुक्स आर योर्स, दैट बुक इज हर्स, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। आपका जो आइडिया है, आपका आइडिया, आइडिया वर्ड यहां पर पहले मेंशन कर दिया गया है इसलिए नाउन नहीं आया साथ में, इज एक्सीलेंट। तो ये जो वर्ड्स हैं ये पोजीशन तो शो कर ही रहे हैं बट पॉजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं क्योंकि साथ में नाउन नहीं आता। अच्छा, एस लगाया गया है, देखिए हर का हर्स, योर का योर्स, है ना। तो इसी कंडीशन में अगर आप हिज में देखो पहले से ही एक एस होता है, तभी ये रीजन बोला गया है कि हिज जो वर्ड है वो दोनों तरह से यूज होता है, विद नाउन भी विदाउट नाउन भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते क्योंकि पहले से ऑलरेडी एस लगा हुआ है इसमें। इट का यूज कैसे किया जाता है वो देख लीजिए, ही और शी ये जेंडर के हिसाब से डिसाइड होता है। इट का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ही और शी से थोड़ा सा अलग सेंस में यूज होता है। कैसे? इट का यूज कब किया जाता है? पहला, नॉन लिविंग चीजों के लिए, थिंग्स विदाउट लाइफ, जैसे हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। ये जो इट आया है ये इस बुक के लिए आया है और बुक एक नॉन लिविंग चीज है, तो नॉन लिविंग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। पेन के लिए, बुक के लिए, टेबल के लिए अगर वर्ड आपको यूज करना है तो आप इट का यूज करोगे। फिर ऐसे एनिमल्स के लिए जहां हमें उनको मेल या फीमेल के पार्ट पर रिप्रेजेंट ना करना हो, छोटे छोटे एनिमल हो गए, हालांकि एनिमल में जेंडर डिफाइन होते हैं, नाउन में हमने पढ़ा था, है ना, लेकिन जब आप उन्हें बोलने मेल और फीमेल के हिसाब से ना कैटेगराइज करो तब, जैसे ही लव्स हिज डॉग, वो डॉग को प्यार करता है अपने, एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, मतलब उसके बिना उसका काम नहीं चलता, रह नहीं पाता, तो ये इट आ रहा है डॉग के लिए। अभी डॉग मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है लेकिन हम वहां पे हिम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम जेंडर के हिसाब से उसको कैटेगराइज नहीं कर। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, हॉर्स का फीमेल मेयर होता है लेकिन हम चूंकि उसे जस्ट एज एन एनिमल ले रहे हैं, ना कि जेंडर के हिसाब से, क्वालिटीज के हिसाब से कैटेगराइज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इट्स का यूज हुआ है। इट्स का मतलब हॉर्स का लेग, ठीक है ना, तो इट एनिमल के लिए यूज होता है। अच्छा, ये देख लीजिए, फॉर अ यंग चाइल्ड, ऐसे छोटे बच्चों के लिए जहां पे बॉय या गर्ल की बात ना करनी हो, सिर्फ बेबी हो गया, चाइल्ड हो गया, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जेंडर की बात ना करनी हो, रेफर नहीं करना हो। When I saw the child, it was crying, जब मैंने बच्चे को देखा तो वो रो रहा था। अब ये बच्चा है, लड़का है या लड़की है, ये कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं। Similarly, that baby has torn its clothes, बच्चे ने अपने कपड़े फाड़ लिए। अब यहाँ पे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, कोई जरूरत नहीं, हम उसको जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जरूरत नहीं है उसको जेंडर में डिवाइड करने की या ही और शी को यूज करने की। नेक्स्ट देख लीजिए, इट कब आता है? तो रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर एज, जो बात पहले कही गई हो उसी चीज को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, वो जो बोल रहा है ना वो सच नहीं है, एज ही नोज इट, और उसको पता है ये बात, ये मतलब जो वो बोल रहा है उस बात को, जैसे बोला जाए ना कि मौसम बहुत खराब है, स्कूल्स में बच्चों की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई हैं और ये बहुत अच्छी खबर है। इट मतलब छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई हैं, इस पूरी बात को एक वर्ड में रिप्रेजेंट करना हो तो आप इट का यूज करते हैं।
he deserved his punishment. उसको वो पनिशमेंट डिजर्व करता है, मतलब उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए था. as he knew it, उसको बात पता थी कि उसको पनिशमेंट मिलना है. ठीक है ना. तो न्यू इट मतलब ये पहले मेंशन की हुई बात को या पूरे के पूरे सेंटेंस को जब आप रिप्रेजेंट करते हो एक प्रोनाउन से, तो हम वर्ड यूज करते हैं इट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर इट के यूज का. अच्छा, फिफ्थ देख लीजिए. एज अ प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज. जब आप, अच्छा ये देखिए, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट. टू फाइंड फॉल्ट इज इजी. ये फाइंड फॉल्ट सब्जेक्ट है. टू फाइंड फॉल्ट सब्जेक्ट वर्ब और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट. लेकिन जब इस पार्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हो, वर्ब के बाद रखते हो, तो आपको इंट्रोडक्शन देने वाले एक प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है और तब यूज होता है वहां पर इट. ऐसा कहा जाता है, इट इज सैड, आप बोलते हो ना, उस कंडीशन में इट आया यहां पर. इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम. ये जो बात कह रहे हैं इसका होना, ये डाउटफुल है. इट इज सर्टेन, ये सर्टेन है, ये आसान है. किसी चीज का होना रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, क्या चीज आसान है, गलती ढूंढना. क्या चीज डाउटफुल है कि वो आएगा कि नहीं. क्या चीज सर्टेन है कि आप गलत बोल रहे हो. तो ये चीजें जो इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, इनका होना जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो सब्जेक्ट की जगह आप इट का यूज करते हैं. ठीक है ना. सब्जेक्ट की जगह यूज होता है इट, प्रोनाउन है, ये ध्यान रखें. नेक्स्ट देख लीजिए. टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग एज. अब कैसे फॉलो करने वाले, जब आप किसी नाउन पर जोर दें. कैसे, जैसे मैं बोलूं ना स्टेटमेंट कि वो मैं था जिसने तुम्हारी मदद की थी जब कोई नहीं कर रहा था, वो मैं था. एक पर्टिकुलर अपने आप को थोड़ा सा एम्फेसाइज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए. देखिए, इट वॉज यू हु बिगेन द क्वेरल. वो तुम हो, एम्फेसिस करना इसको बोलते हैं. थोड़ा सा जोर देकर के बोलना, अपनी बात पर दबाव देना. वो तुम हो जिसने झगड़ा शुरू किया. इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड. वो मैं था जिसने सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू किया था. इट वॉज एट, ये देखिए, वर्सेल्स दैट द ट्रीटी वॉज मेड. ये वो जगह है जहां पर ट्रीटी यानी संधि की गई थी. इट इज अ सेली फिश दैट इज कॉट ट्वाइस विद द सेम बेल. मतलब ये वो सिली फिश है. सिली मतलब वही जिसके पास दिमाग नहीं होता, जनरली उसके लिए यूज करते हैं. ऐसी फिश के बारे में बता रहे हैं जो 2 बार पकड़ी गई. ठीक है ना, मतलब एक बार बच गई, दोबारा फिर पकड़ी गई, सिली. तो उसको एम्फेसाइज, ये वो सिली फिश है. इट इज एन इल विंड. ठीक है ना. अब ये दैट है ऑब्वियसली, दैट ब्लोज नोबडी गुड, जो किसी का भला नहीं कर रही, किसी को सुख नहीं दे रही है, उसकी बात कर रहे हैं. ये ऐसी इल विंड है. आप ये वाला एग्जाम्पल याद रखिए, फर्स्ट 2 ये बड़े इंपॉर्टेंट है. वो मैं हूं जिसने आपको इंग्लिश पढ़ाई है. इट इज आई हु हैव टॉट यू इंग्लिश. ठीक है ना. इस सेंस में यूज किया जाता है इट को एज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट देख लीजिए. एज एन इनडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब. बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज दे देते हैं, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं इसको. क्या होता है, रेन, स्नो, थंडर. ये वर्ड एक्चुअली नाउन है ना. थंडर तूफान हो गया, स्नो बर्फ हो गई, रेन बारिश हो गई. बारिश, बारिश होना नहीं. लेकिन वही नाउन जब वर्ब का काम करते हैं, नाउन वर्ब का काम करते हैं, तो आप, अच्छा रेन, रेन हो रही है, बारिश बरस रही है, बोलते नहीं सही लगता है. ठीक है ना. रेन, रेन्स, सुनने में साउंड सही नहीं करेगा. इसलिए हम उसको रिपीट करने की बजाय जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो आता है इट, और इसी को बोला गया है, ये वाली वर्ब जो नाउन को ही आप यूज करने लगते हो वर्ब की तरह, इम्पर्सनल वर्ब, और इसको नॉमिनेटिव इंडेफिनिट बोल देते हैं. इट रेन्स, बारिश हो रही है. इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है. ठीक है ना. इट स्नोज, बर्फबारी होती है. इट थंडर्स, गरज चमक तूफान आ रहा है. ठीक है ना. इसके सेंस में नाउन को ही जब आप यूज करने लगते हैं वर्ब की तरह, उसको बोला जाता है.
ठीक है ना। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे केसेस याद रखेंगे। ये लास्ट केस जहां पर हम इट को यूज करते हैं वो देख लीजिए। इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर, टाइम, डिस्टेंस के लिए भी आता है, ठीक है ना। टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, नॉन लिविंग चीज के होने के लिए। आप बताओ, डिस्टेंस, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, ये सब नॉन लिविंग ही तो है। इनके लिए अगर सब्जेक्ट की जगह कोई वर्ड यूज करना है तो आप ही शी थोड़ी ना यूज करोगे। इट इज फाइन, इट इज विंटर, इट इज 10 o'clock, इट इज 200 किलोमीटर्स अवे, ठीक है ना, ऐसे यूज करते हो आप। इट्स रेनिंग, वेदर की बात भी वहीं पे हो सकती है। नॉन लिविंग चीजों को जब सब्जेक्ट की जगह पर रखना होता है या उनके लिए एक प्रोनाउन यूज करना होता है तो हम प्रेफर करते हैं इट को, ठीक है ना। ये है पर्सनल प्रोनाउन के कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। ही, शी, इट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस हम लोगों ने डिस्कस किए। आगे डिटेल में बात करेंगे इसी प्रोनाउन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी के एग्जाम्स के लिए प्रोनाउन अभी कंटिन्यू रहेगा हमारा। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। टेक केयर।